नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल पीआर जैन ऑफिशियल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2025 के 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है। इन एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं, है ना, उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। और ये भी बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह के प्रश्न आए थे, है ना, और किस किस चैप्टर से प्रश्न आए हैं जो, ठीक है। और वीडियो को लास्ट में ये भी बताएंगे, है ना, कितना जो है अटेम्प्ट, है ना, स्टूडेंट को, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ठीक है, रह रहा है, ठीक है, पार्ट ए में और पार्ट बी में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, है ना, इस वीडियो में बने रहिएगा, है ना। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले, है ना, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सवाल पूछा है, काज करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह के दोस्त यहाँ पर दो सवाल बनते हैं, ठीक है। पहला ये कि ये सवाल पूछा है दोस्तों, है ना, क्या कि अगर काज करने की दर पूछेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, काज करने की दर पूछेगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसका आंसर हो जाएगा शक्ति, ठीक है ना, शक्ति, ठीक है, पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका पावर। इसमें ये भी सवाल पूछ सकता है दोस्तों कि कार्य करने की, है ना, कार्य करने की, ठीक है, इसमें ये भी सवाल पूछ सकता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा, ठीक है। इससे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। चलिए, है ना, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, विशिष्ट गुरुत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है। पूछा है दोस्तों कि विशिष्ट गुरुत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसकी कोई मात्रक नहीं होती, ये यूनिट लेस होती है, ठीक है, यूनिट लेस होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सवाल पूछा है दोस्तों कि चैन डैश थिन लाइन का यूज, है ना, कहाँ किया जाता है। तो जब ड्राइंग शीट पे जब ड्राइंग की जब बीमाएँ जब लिखते हैं, है ना, यानी जब चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है डैश लाइन यूज जो है किस काम में आता है दोस्तों, तो ये सेंटर लाइन, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन, है ना, के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है दोस्तों कि एसआई सिस्टम में, ठीक है, एसआई मात्रक जिसको बोलते हैं एसआई मात्रक, है ना। तो एसआई मात्रक आपको पता है दोस्तों, है ना, कि मूल मात्रक कितने होते हैं। यही सवाल पूछा है कि एसआई पत्ती में मूल मात्रक कुल कितने होते हैं। तो मूल मात्रक होते हैं टोटल 7, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 7, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये जो है यूनिट एंड डायमेंशन से ही लिया गया है सवाल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा है सवाल में कि लंबाई, द्रव्यमान और समय मूल मात्रक है। तो निम्न में से 4 ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों, है ना, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पूछ रहा होगा कि निम्न में से कौन जो एक मूल मात्रक की समान है, यानी एक और मूल मात्रक है इसी के जैसा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ऑप्शन में दिए हुए थे इस तरह से, ठीक है। और एक ऑप्शन ऐसा था जो क्या था, मूल मात्रक था, ठीक है, तापमान इसका आंसर हो जाता, ठीक है, तापमान इसका क्या था दोस्तों, आंसर था। चलिए बाकी 3 को जो ऑप्शन थे, है ना, वो जो मूल मात्रक नहीं थे, ठीक है, जो व्युत्पन्न मात्रक थे, ठीक है, जो मूल मात्रक से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए सवाल क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों कि 1 किलोवाट, है ना, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है, ठीक है, कितना जूल होता है। तो ये जो है दोस्तों 1 लाइन सवाल है ना, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 6 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए 4 ओम के 4 प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाए, ठीक है, और प्रतिरोध को प्राप्त प्रतिरोध को, ठीक है ना, 4 सीरीज में जोड़ दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा दोस्तों। यानी इस सवाल में ये पूछ रहा है कि यदि 4 ओम के प्रतिरोध को पैरेलल में पहले जोड़ा जाए, इसके बाद जोड़ा जाए, और फिर प्राप्त जो प्रतिरोध होंगे उसको सीरीज में जोड़ा जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आइए दोस्तों, है ना, पैरेलल में अगर जोड़ा जाए रेजिस्टेंस को, है ना, तो आप सब जानते हैं फॉर्मूला, है ना, 1 में आर पी इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2, ठीक है दोस्तों, 1 में R2, ठीक है, प्लस 1 में R3 प्लस 1 में R4। सो इसलिए 1/4, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस, चूँकि सब जो है सेमी प्रतिरोध है, ठीक है, तो R1 R2 R3 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, सब सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम 4 लेंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा दोस्तों टोटल 4 ऊपर में और बटा में 4,
तो इससे कटेगा तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 ओम, ठीक है, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है, 1 ओम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 1 ओम होगा, है ना। अब देखिए सवाल हमसे नहीं पूछा था, सवाल ये पूछा था कि जब 1 ओम आया, अब इस 1 ओम को, ठीक है दोस्तों, 1 ओम को 1 ओम को अब क्या करना है कि 1 ओम को अब इसको सीरीज में जोड़ना है, ठीक है। अब इस 1 ओम को सीरीज में जोड़ना है, तो सीरीज में जोड़ेंगे दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला, सीरीज में जोड़ते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी मिस्टेक हो गया दोस्तों, ठीक है, गलती लिखा गया पर R3 प्लस, ठीक है, R4, चूँकि 4 प्रतिरोध हैं और सभी प्रतिरोध सेमी प्रतिरोध के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आया था आंसर 1 ओम, है ना। तो 1 प्लस R2 का वैल्यू भी 1, ठीक है, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों टोटल कुल कितने प्रतिरोध होंगे, 4 प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, 4 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 4 ओम, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8 में हीट एंड, है ना, हीट से सवाल लिया गया है। पूछ रहा है सवाल कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनना जाता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सफ़ेद जो है ना कपड़े हैं, ठीक है, ये सफ़ेद जो चीज़ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, तो प्रकाश को, ठीक है ना, प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, ठीक है, प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, प्रकाश को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल था दोस्तों कि नीचे दिए गए चित्र क्या प्रदर्शित करते हैं। तो सॉरी यहाँ पर चित्र लिखना भूल गया दोस्तों, है ना। चलिए हम चित्र लिख देते हैं, बना देते हैं। सवाल था दोस्तों कि इस टाइप का था, है ना, ये, और यहाँ पर एक इस टाइप का, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए दोस्तों, है ना, इस टाइप का था, ठीक है, और यहाँ पर एक गोल दिया हुआ था। पूछा था कि ये चित्र क्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये प्रदर्शित करते हैं दोस्तों क्या, बताइए, ये हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि क्या प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबंधित, यानी करने का मतलब कि सतह, ठीक है, सतह परिष्करण, ठीक है, परिष्करण करना, परिष्करण, है ना, करना क्या है, प्रतिबंधित है, ठीक है, क्या है, तो प्रतिबंधित है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्या है, प्रतिबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, है ना। अगला सवाल है आपका, नीचे दिए गए चित्र क्या प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक और चित्र था दोस्तों, है ना, यहाँ पर चित्र बनाते रहे। यहाँ पर चित्र था दोस्तों कि ये रेजिस्टेंस दिया हुआ था, ठीक है, और इस तरह की एक एरो लगा हुआ था दोस्तों, ठीक है, सॉरी यहाँ पर तो एक एरो लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर देखिए, है ना, एक एरो लगा हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये इस टाइप का एरो लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, है ना, एरो लगा हुआ था, ठीक है। तो बताइए ये क्या प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करता है दोस्तों, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कि किसी भी ज्यामिति की, किस ज्यामिति आकृति में 6 फलक और 8 बिंदु होते हैं, यानी कौन सी ऐसी ज्यामिति आकृति है जिसमें 6 फलक होते हैं और 8 बिंदु होते हैं। तो दोस्तों घन जो होता है, ठीक है, वो घन में कितने फलक होते हैं दोस्तों, 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 फलक होते हैं, है ना, 6 फलक होते हैं। तो घनाभ, है ना, घनाभ में 6 फलक होते हैं, है ना, ऊपर, ठीक है, इसके जस्ट नीचे बॉटम साइड, ठीक है, ये लेफ्ट साइड, और इसके सामने जस्ट, और राइट साइड का, और ये इसके इधर साइड का, अपोजिट साइड का, ठीक है। तो टोटल कितने फलक हो गए दोस्तों, 6 फलक हो गए, ठीक है। तो घनाभ में कितने फलक हैं, 6 फलक। अब बात करते हैं बिंदु की, ये 1 पॉइंट हो गया दोस्तों, 1 2 पॉइंट, ठीक है, थर्ड और 4। इसी तरह से इसके जस्ट नीचे भी होंगे दोस्तों 1 2, है ना, 3 और 4, तो 4 और 4 8 बिंदु हो गए दोस्तों, ठीक है। कितने बिंदु हो गए, 8 बिंदु हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, घनाभ, ठीक है, इसका आंसर घनाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पूछा था दोस्तों कि 297 गुणे 420 mm किस ड्राइंग शीट की बीमा साइज है, यानी ड्राइंग शीट की, है ना, साइज से सवाल पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं, है ना, कि ड्राइंग शीट, ठीक है, ड्राइंग शीट की बीमाएँ होती है ना, होती है दोस्तों कितना, है ना, पहले दोस्तों की A0 से लेकर के A5 तक होती है ना, और A0 का बीमा कितना होता है, तो 841 इंटू 1189, ठीक है। और इस तरीके से इसको आधा करना रहता है दोस्तों, ठीक है, फिर इसको यहाँ लिखना रहता है, फिर इसको आधा करना रहता है, और इसके बाद फिर इसको यहाँ पर लिखना रहता है। तो दोस्तों यहाँ बता दें कि ये जो है ना, ये किस 297 गुणे 420 जो है वो किसका होता है, तो ये होता है दोस्तों A3 का, किसका होता है, A3 का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 13 में सवाल पूछा है, बर्फ के अंदर का तापमान किस माप से, मतलब मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, 4 ऑप्शन थे, है ना। आपका ऑप्शन था थर्मामीटर, थर्मामीटर, बीम ऑप्शन था दोस्तों
आपका प्रयोगशाला थर्मामीटर, ठीक है, प्रयोगशाला थर्मामीटर। सी में ऑप्शन था दोस्तों आपका इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रारेड थर्मामीटर। और चौथा ऑप्शन था दोस्तों है ना कुछ इस तरह से था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर से बर्फ़ के अंदर का तापमान मापा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। तो 4 ऑप्शन से है ना, चालक की प्रकृति पर, ठीक है, चालक की प्रकृति पर। बी में ऑप्शन था दोस्तों कि चालक, ठीक है, चालक के लंबाई पर, ठीक है दोस्तों, लंबाई पर। सी में है ना ऑप्शन था दोस्तों क्या आपका तापमान पर, ठीक है। और डी में था दोस्तों कुछ है ना इस तरह था। तो इसका है ना सही आंसर होगा चालक का प्रतिरोध, यानी चालक की प्रकृति पर, ठीक है, उस चालक की प्रकृति पर प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में। ये कंप्यूटर से सवाल लिया गया दोस्तों, IT लिटरेसी से सवाल है कि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में है किसी भी छात्र के छात्रवृत्ति, ठीक है, एप्लीकेशन छात्रवृत्ति पोर्टल जो NSP है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है ना, उस पर कौन सत्यापन करेगा। यानी सवाल पूछ रहा है किसी छात्र ने है ना छात्रवृत्ति के लिए एप्लीकेशन है ना अप्लाई किया, ठीक है, NSP पोर्टल पर। तो उस छात्र की जो सत्यापन है ना कि वो सही है या गलत, इसके सत्यापन कौन करेगा दोस्तों। तो ऑप्शन है ना, तो बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। ऐसे में ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन था NSP, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। बी ऑप्शन था दोस्तों किसी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी करेगी, ठीक है। और सी ऑप्शन था आपका गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। और डी ऑप्शन था आपका थर्ड पार्टी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी क्या करेगा इसको है ना, तो इसको थर्ड पार्टी है ना वेरीफाई करेगा, सत्यापन करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा था दोस्तों कि वेग और समय ग्राफ में ऋणात्मक त्वरण क्या दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका वेलोसिटी है ना, और ये आपका टाइम है। अब इन दोनों के बीच है ना, वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ऋणात्मक त्वरण है, ठीक है, क्या है, तो ऋणात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है दोस्तों। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, आप सभी जानते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, मंदन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मंदन। चलिए है ना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य को परिभाषित करने के लिए कौन से सूत्र उपयोग किए जाते हैं। यानी कह रहा है कि किसी वस्तु पर अगर कार्य किया जाता है तो उसके लिए कौन से सूत्र जो उपयोग किया जाता है। तो W आप सभी जानते हैं कि F/S होता है ना, F/S cos थीटा, ठीक है, F/S cos थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना W F/cos थीटा। ये ऑप्शंस में दिया हुआ था W F/cos थीटा, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ये वाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 17 में। इस वीडियो में दोस्तों है ना टोटल हम लगभग टोटल 32 से 33 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और आप ये जो प्रश्न है एक्यूरेट प्रश्न है, रियल प्रश्न है, जो 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक भी क्या है फालतू क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 50 kg है और वह क्षैतिज चलता है तो इसका द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जबकि G = दिया हुआ था है ना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों है ना कि इसके W फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। W क्या होता है, तो F/S cos थीटा, ठीक है, F/S cos थीटा। तो यहाँ पर तो F है नहीं, F नहीं है ना दोस्तों, तो F नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, mg, ठीक है, m/g। तो m/g कितना होगा दोस्तों, m के वैल्यू है 50 है ना, और इंटू जी का मान कितना है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 500 जूल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 500 जूल। चलिए न्यूमेरिकल भी दोस्तों पूछा है ना, बराबर का न्यूमेरिकल पूछा है, ठीक है। ज़्यादातर तो रेजिस्टेंस से सवाल ही पूछा था, वर्क टाइम एनर्जी से न्यूमेरिकल थे, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है ना 19 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे तो 4 सवाल पूछा है भाई, ठीक है ना। निम्न में से कौन सही है, बस इसको ना क्वेश्चन के पैटर्न नहीं बदले, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन का जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, बस क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न चेंज किया दोस्तों, ठीक है। P = VI से 3 से 4 सवाल थे, ठीक है, 3 से 4 सवाल थे, बस इसको है ना कभी इस तरह से पूछ रहा था तो कभी उस तरह से पूछ रहा था, कहीं पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सही है और कहीं पूछ रहा था निम्न में से कौन गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा था कि 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूछा था इनमें से कौन सही है, ठीक है। तो इसमें से एक जो है ना ये वाला था है ना P = VI, ठीक है, P = VI लिखा हुआ था दोस्तों, और बाकी सब जो थे गलत है, ठीक है, बाकी सब क्या थे, गलत है दोस्तों। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 20 में।
देखिए दोस्तों, है ना, पूछने की बस क्वेश्चंस का पैटर्न जो है ना केवल थोड़ा सा इधर उधर किया है, बाकी कॉन्सेप्ट जो है ना सब अलग वही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, है ना, इसमें क्या पूछा है भाई। तो पूछा है इसमें कि निम्न में से कौन गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस तरह से दिया होता है, पी इक्वल टू वी आई, ठीक है ना, पी इक्वल टू, यहाँ पे आई स्क्वायर आती है दोस्तों, सॉरी, है ना, पी इक्वल टू आई, ठीक है, आर स्क्वायर टी है दोस्तों, ठीक है। सी में ऑप्शन है बी इक्वल टू आई आर, है ना, और डी ऑप्शन है पी इक्वल टू, ठीक है, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो बताइए, है ना, आप सभी बताइए कमेंट करके कौन सही होगा। तो जानते हैं दोस्तों, पी इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है, पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है ना, शक्ति बराबर, ठीक है, पी इक्वल टू क्षमता, है ना, तो पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर पी इक्वल टू और क्या होगा भाई, तो वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, ठीक है, ये भी सही है ना, ये भी सही है। वी इक्वल टू क्या जानते हैं, आई आर, तो वी की जगह पर आई आर रख दीजिए, ठीक है, तो आई आर और इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों क्या, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ देखिए आई स्क्वायर आर। अब आगे देखते हैं, ठीक है, बी इक्वल टू बी इंटू आई हो गया, है ना, तो बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई गुना आई, आई स्क्वायर आर, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे है नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, है ना। चलिए इसको रब कर देते हैं, है ना। अब देखिए पी इक्वल टू होता है दोस्तों क्या, ठीक है, पी इक्वल टू होता है ना, बी इंटू आई हो गया, ठीक है, बटा में 6, ठीक है, तो 60, है ना, सॉरी 60 बटा में क्या हो जाएगा, ठीक है, 6। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 बटा में 6 की है तो 10 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 न्यूटन क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, है ना। अगला सवाल है कि ये इन्वायरमेंट से सवाल लिया गया है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं स्वयंपोषी, ठीक है ना, स्वयंपोषी, ठीक है, स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफी, ठीक है, ऑटोट्रॉफी। और बता दें दोस्तों कि इन्वायरमेंट से जो सवाल है ना वो 2 से 3 सवाल थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है, और कितने अटेम्प्ट किए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर से सवाल पूछा गया भाई, पूछ रहे रैम, ठीक है, रोम, सीपीयू और पीसीबी, इन चारों को, है ना, कंप्यूटर संचालन जब करते हैं तो उसको एक क्रम में सजाइए। यानी कहने का मतलब कि जब एक कंप्यूटर को संचालित किया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना कंप्यूटर कौन सा पार्ट्स, है ना, या कौन सी जो क्रिया होती है, ठीक है, यानी इस तरह से संचालन क्रम में इसको क्या करना है, सजाना है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, है ना, ये हो जाएगा पीसीबी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सीपीयू में जाता है दोस्तों, है ना, तो सीपीयू में जाने से पहले क्या होता है ना, ठीक है दोस्तों, है ना, ये क्या होगा, रैम, ठीक है, सॉरी रैम, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, रोम, ठीक है, और इसके बाद होगा दोस्तों क्या आपका सीपीयू, ठीक है, सीपीयू लास्ट में क्या आता है, सीपीयू, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, क्रम में सजाना था इसको। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 24 में पूछ रहा है, 24 में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। यानी पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, सूर्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, सूर्य, है ना, सूर्य हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। चलिए सूर्य। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, ये जो है ना करंट से सवाल लिया गया है, ठीक है, और इसमें ये सवाल पूछ रहा है कि धारा का मान, ठीक है, 5 एम्पियर दिया हुआ है, यानी आई कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर। आगे देखते हैं दोस्तों, और जो है प्रतिरोध का मान 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है, यानी आर का वैल्यू कितना है, 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। तो पूछ रहा है वोल्टेज का मान क्या होगा, है ना, वोल्टेज का मान पूछ रहा है, नहीं हमसे वी इक्वल टू पूछ रहा है वाट, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि वी इक्वल टू, है ना, वी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो वी इक्वल टू होता है, वी इक्वल टू होता है भाई क्या, ठीक है, तो वी इक्वल टू होता है क्या, आई इंटू आर, ठीक है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। हमसे वी पूछ रहा है भाई, आई के वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर, ठीक है, और इंटू आर के वैल्यू कितना है, 10 ओम, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 10 गुने 5 यानी 5 गुने 10, 10 बचे 50, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वी इक्वल टू 50, ठीक है, वोल्ट, आंसर हो जाएगा वोल्ट में, ठीक है, वोल्टेज पूछ रहा था। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू 50 वोल्ट। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक है, ये भी एक फिर से ही सवाल लिया गया है। सवाल है दोस्तों कि किसी एक बर्तन में जल उबल रहा है और उसमें एक चम्मच का एक सिरा को डुबाया जाए तो उसके दूसरे सिरे किस विधि से गर्म होगा। यानी सवाल कर रहा है दोस्तों कि किसी भी एक गर्म पात्र यानी बर्तन है जिसमें एक क्या किया जाता है, यानी उबलता हुआ एक जल, है ना, पात्र है जिसमें एक चम्मच के एक सिरे को डुबाया जाता है तो उसके दूसरे सिरे भी गर्म हो जाएंगे। तो पूछ रहा है दोस्तों कि दूसरे सिरे जो है ना किस विधि से गर्म होंगे। तो इसका आप जानते हैं कि, ठीक है, तापमान चालन की, है ना, 3 विधि होती है, ठीक है,
चालन, संवहन और विकिरण। तो इसका ठोस वस्तु में जो कि हीट ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, चालन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालन विधि। ठीक है, ऑप्शन क्या है दोस्तों, चालन विधि आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों क्या, मैथ से सवाल है। ठीक है, 5 संख्याएं का औसत 51 है। ठीक है, और पहले 4 संख्याओं का औसत 50 है, तो 5वीं संख्या बताइए। औसत से भी सवाल दोस्तों 2 से 3 सवाल थे। ठीक है, और उतने भी हार्ड सवाल नहीं आ रहे हैं औसत से, है ना, नॉर्मली सवाल हैं इसी तरह के। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों है ना, यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 51। ठीक है, तो औसत है ना 51 है। ठीक है, तो 51 इंटू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, इसका क्या निकलेगा, योग। ठीक है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, तो 51 5 कितना हो जाएगा, ठीक है, 255। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों कि 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो 4 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों। ठीक है, 4 संख्या का औसत कितना है, ठीक है, तो 50 है, तो 4 गुनी 50 हो जाएगा, कुल योग कितना हो गया, 200। ठीक है, तो बताइए ये 250 55 255 5 संख्याओं का योग निकला। ठीक है, 5 संख्याओं को जोड़ने पर आया, और 200 ये 4 संख्याओं को जोड़ने पर आया। तो बताइए इन दोनों में, ठीक है, 5वां संख्या क्या होगा, तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। ठीक है, तो 255 माइनस 200। ठीक है, 5वीं संख्या क्या निकलेगा दोस्तों, 55। ऑप्शन नंबर है ना उसमें दिया हुआ था दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 55। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55। चलिए है ना अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चलिए दोस्तों है ना क्वेश्चन नंबर है ना चलिए दोस्तों है ना क्वेश्चन नंबर है ना 29 तक ही है। ठीक है, 27 तक ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी जो है आएगा। ठीक है, उसमें भी कुछ सवाल आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों है ना इस वीडियो को है ना यही समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे है ना कि किस तरह से जो है ये वीडियो, कितने वीडियो सही, मतलब कितने जो है सही हुए, प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, और ये बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों है ना इस वीडियो को है ना यही समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे है ना कि किस तरह से जो है ये वीडियो, कितने वीडियो सही, मतलब कितने जो है बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि आप कितने अटेम्प्ट किए हैं पार्ट ए में और पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट ए में है ना, पार्ट ए में आप कितने अटेम्प्ट किए हैं और पार्ट बी में कितने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों है ना वीडियो देखने के लिए है ना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।